हरे कृष्णा। लाइफ को फील करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। हम जिंदा हैं तो कैसे फील करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से फील करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे फील करते हैं, उसी का नाम मन है। और वो जो मन है वो चंचल है। ऐसा बोलते हैं ना, मन बहुत चंचल है, एक जगह ठहरता ही नहीं है। तो भाई वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी खासियत ही यही है कि वो चंचल है। यदि वो स्थिर हो जाए तो आपको बता ही नहीं पाएगा कि सुबह हुई है कि शाम हुई है कि सर्दी है कि गर्मी है, कि किसी ने अच्छी बात बोली कि अप्रिय बात बोली। जो आपको फील होती है, किसी ने अप्रिय बात बोली तो जो घटना फील होती है, जो गुस्सा आता है, जो प्रेम होता है तो अच्छा फील होता है। तो ये सब घटनाएं कहाँ होती हैं? आपके मन में होती हैं। इसलिए तो मन चंचल है। चंचल नहीं हो जाए, निष्क्रिय हो जाए तो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने काम ही नहीं कर पाएगा। उसका काम ही तभी चल पाता है जब वो चंचल हो। समस्या यहाँ ये नहीं है कि वो चंचल है, समस्या ये है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम उस पर कंट्रोल कर सकें। तो कहते हैं ना कि अपने मन को जीत लो, इंद्रियों को जीत लो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मन को मार दो, ऐसा कुछ तरीका बना लो कि खाना ही मत खाओ, ऐसा कर लो कि कुछ और टेक्नोलॉजी लगा दो कि मन को ही मार दो। पर ये बताओ कि मरे हुए को जीत के भी क्या करोगे? जीतने का मजा तो तब है ना जब मन में ताकत हो। मन में ताकत होगी तो मन कैसा होगा? चंचल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मन को मार दो, इसका कोई और अर्थ है। इसका कोई और अर्थ है जो मन को जीतने से संबंधित है, मन को जानने से संबंधित है। क्योंकि मन को यदि अपन ये सोचें कि मन को हम जान लें तो ये भी मन में ही हम सोच रहे हैं। मन के जो पार है उसको तो हम सोच भी नहीं सकते। तो मन को ही जीतने का भगवान कह रहे हैं गीता में। किसी तरह से मन को ही जीत लो, मन को ही जान लो, है ना। तो भगवान एक श्लोक है अध्याय क्रमांक 6 में, श्लोक क्रमांक 26। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मन चंचल मस्तितम ततस्ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और वश में लाए। तो मन जहाँ भटक गया उसको वहाँ से खींच के मन को अपने पास लाए, भगवान में लगाए। आप रात को सो रहे हैं, सोते समय क्या होता है? आप कुछ सोचने लगते हो। पहले आप कुछ और सोचोगे, बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचोगे, कल के बारे में सोचोगे कि कल क्या होने वाला है। ऐसा आप सोचते रहते हो। सोचते सोचते कई लोगों को तो घंटों निकल जाते हैं, बोले हमें तो बड़ी घंटों बाद नींद आती है। कुछ लोग जो कम सोचते हैं जल्दी नींद आ जाती है। तो अब आप एक प्रयोग करें। जब आप सोते हैं तो सोते समय अपने विचारों को दूर से देखें कि ये जो विचार हैं ये चल रहे हैं और मैं इनको देख रहा हूँ। बस दूर से देखते रहें। और जिस व्यक्ति से देखते ना बने, मैं कहता हूँ वो भगवत चिंतन करे। भगवत चिंतन भी ना बने तो भगवत नाम स्मरण करे। मन ही मन में सोचे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसको जीभ से ना सोच के मन में सोचो हरे कृष्ण। जब आप मन में सोचोगे थोड़ी देर बाद आपके जो विचार 3-4 तरह से आ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। फिर आप उन विचारों को देखते जाओ। मेजॉरिटी लोगों की तो नींद ही लग जाएगी। तो आपको एक टेक्निक मिल जाएगी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मन के जो बहुत सारे विचार हैं उनको देखते जाओ। धीरे धीरे वो कम हो जाते हैं। तो जैसे ही वो कम हो जाएंगे धीरे धीरे एकदम से आपकी नींद लग जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये विचार कब खत्म हुआ है और आपकी नींद लग जाती है। तो यदि ये आपने नींद में कर लिया, नींद में करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहूँगा कि बैठ के करो तो आप करोगे ही नहीं, बोलोगे टाइम ही नहीं है। पर नींद तो नहीं आ रही है और आप
लेटे लेटे चैनल बदल रहे हो, मोबाइल में आपके स्टेटस चेक कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आंख बंद कर लो और विचारों को देखो। ये भी भगवान की तरफ लौटने का आपका पहला प्रयोग हो जाएगा। और जैसे जैसे विचारों की तरफ आप देखोगे, फिर आप जब होश में आओगे, सुबह उठोगे, देखोगे खुद को, खुद के विचारों को देखना चालू करोगे, तो आपके भीतर ध्यान की एक प्रक्रिया निर्मित होनी शुरू हो जाएगी। जब आपने रात में हरि नाम चिंतन किया हो, तो सुबह भी हरि नाम चिंतन करने की आपकी टेंडेंसी बनने लगेगी। धीरे धीरे आप हरि नाम चिंतन करने लगोगे, भगवान की तरफ बढ़ने लगोगे। तो कहानी आप रात से शुरू करो तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को वश में करने के लिए बार बार उसको विषय के भोग, मतलब विषय भोग तो मतलब जो संसार में आपके थॉट चल रहे हैं, उन थॉट से निकाल के भगवान के पास लाओ या अपने पास लाओ। धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे। आशा करता हूँ श्लोक का अर्थ आपके मन को शांत करने में सहायता करेगा। यदि अच्छा लगता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।